करवा चौथ साजन और सजनी के प्यार का पर्व, पति और पत्नी के विश्वास का पर्व। हमारे देश में हर रिश्ते को प्यार के धागे से बांधा जाता है। हर रिश्ते की अलग मर्यादा होती है और सबसे बड़ी बात, हर रिश्ते से जुड़ा एक विश्वास होता है। हर रिश्ते में समर्पण होता है। हर एक रिश्ते में बहुत सारा प्यार होता है। वैसे ही पति पत्नी के बीच के प्यार को सेलिब्रेट करने का, उसे महान बनाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे तीज, सौभाग्य सुंदरी व्रत। वैसे ही सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत करवा चौथ, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं। ऐसे पति भी व्रत रखे ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन पत्नी के प्रति अपना प्यार दर्शाने के लिए पति भी व्रत रखते हैं। इस व्रत में 16 श्रृंगार का विधान है। सारी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, नख से लेकर सिर तक पूरा श्रृंगार करती हैं। और उसके बाद इसमें विशेष प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के विधान बनाए जाते हैं, अलग होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि असल में ये त्यौहार प्रेम का है, ये त्यौहार विश्वास का है, ये त्यौहार समर्पण का है। मैंने भी 16 श्रृंगार किया और मैंने अपनी पूजा कैसे की, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। इससे आपको पूजा कैसे की जाती है इसकी संपूर्ण जानकारी भी मिल जाएगी। और मैं इसमें पूजा करके दिखा रही हूँ और पूजा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी। मैंने भोग के लिए कुछ पूड़ियाँ तली और थोड़े से गुलगुले बनाए। इसमें पूड़ी और गुलगुले भोग में लगाए जाते हैं, तो इसलिए इस त्यौहार में पूड़ी और गुलगुले बनाने का विशेष विधान है। वैसे कई जगहों पे और भी अलग अलग मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें चीनी के करवे का भी विशेष महत्व है, जो कि हमारे प्रांत में नहीं मिलता, इसलिए मैंने उसका प्रयोग नहीं किया। और चीनी की दूसरी मिठाइयाँ जैसे बतासे, खुरमा, शक्करपारे, ये सब बाज़ार में मिलता है और कुछ लोग घर पे भी ऐसे पकवान बनाते हैं। तो पूजा का विधान अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने सिंहासन लगाया, उसके ऊपर लाल कपड़ा का आसन डाला जिस पे भगवती को विराजमान करना है। उसके बाद करवा चौथ माता की जो कैलेंडर बाज़ार में मिलती है वो मैंने मंगाया हुआ था, उसे मैंने बिछाया। उसमें भगवान शंकर, पार्वती माता, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, सूर्यदेव, चंद्रदेव, करवा माता और 7 भाइयों की बहन की कहानी जो हम लोग पढ़ते हैं उसकी भी छवि दी गई होती है। तो हम लोग उसी की पूजा करवा चौथ में करते हैं। तो उसके बाद मैंने अष्टदल कमल बनाया, अष्टदल कमल के ऊपर कलश की स्थापना की। इस बारे में मैं पहले भी विस्तृत जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। अष्टदल के ऊपर पानी से भरा कलश रखते हैं, उसमें फूल, दुर्वा, सुपारी, द्रव्य और थोड़ा चंदन डालते हैं। फिर उसमें आम्रपल्लव डालते हैं। फिर लाल कपड़े में लपेट के नारियल चढ़ाते हैं। अगर लाल कपड़ा ना हो तो आप कलावे भी बांध सकती हैं, मैंने कलावा ही बांधा है। उसके बाद मैंने सासू माँ के लिए साड़ी चूड़ी जो बायना देने के लिए दिया जाता है वो मैंने भगवान जी को चढ़ा के सासू माँ को बायना दिया। उसके बाद पूजा आरंभ की। पहले मैंने सासू माँ को बायना दिया, उसके बाद पूजा आरंभ की। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें 2 करवों का प्रयोग किया जाता है। करवों में कहीं गेहूँ भरते हैं, कहीं चावल भरते हैं, कहीं जल भरा जाता है, कहीं ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं, कहीं चूड़े और बतासे भरे जाते हैं। हमारे यहाँ अक्षत ही डाला जाता है। उसके बाद कलश के ऊपर जो ढक्कन रखी जाती है उसके ऊपर पूड़ी, गुलगुले, लड्डू आदि चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होती है से अपनी पूजा की। उसके बाद माता जी की विधिवत पूजा जो होती है, अक्षत चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना,
भोग लगाना, फूल चढ़ाना, माला अर्पण करना, ये सब पूजा जो हर एक पूजा में जो विधान है, षोडशोपचार पूजा का जो विधान है, वैसे ही पूजा इस व्रत में भी की जाती है। तो सबसे पहले मैंने दीपक जला के रखा, फिर धूपसली सुलगाई, फिर जल अक्षत अर्पण किया। तो दिया जो दीपक जो जलाते हैं उसे कभी भी ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। पहले आप वहाँ अक्षत और जल थोड़ा सा डाल दें, फिर दीपक रखें। उसके बाद माता जी को सिंदूर चढ़ाई, पार्वती माता को, करवा माता को, सबको सिंदूर चढ़ाना। बाकी जो चंद्रदेव, सूर्यदेव, शंकर भगवान हैं उनको चंदन चढ़ाना, अबीर चढ़ाना, इस तरह से जो पूजा किया जो विधान है उसी तरह से पूजा की जाती। उसके बाद पूजा करने के बाद कथा पढ़ी जाती है। ऐसे तो किताब में, पूजा की जो किताब है उसमें 4 कथाएं दी गई हैं, लेकिन मुख्य कथा जो है उस 7 भाइयों वाली कहानी है। 7 भाई की एक बहन थी करवा, जो शादी के बाद पहली बार मायके आई थी अपना करवा चौथ करने के लिए। भाइयों को अपनी बहन से बहुत प्यार था। जब वो लोग खाना खाने बैठे तो सोचा कि हम लोग खाना खा लेंगे, बहन भूखी ही रहेगी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन से कहा कि चलो बहन खाना खा लेते हैं। तो बहन बोली, नहीं भैया, आज मेरा व्रत है, आज मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, चंद्रोदय के बाद ही खाऊंगी। तो भाइयों को अपनी बहन पे दया आ गई और उन्होंने एक नकली चांद बनाकर उसका उसे दिखाकर बहन का व्रत खुलवा दिया। लेकिन इससे उनका करवा का व्रत खंडित हो गया। और जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया, उसके ससुराल से ऐसी खबर आई कि उसके पति बहुत बीमार हैं। तो वो खाना भी ना खा सकी और वो ससुराल के लिए विदा हो गई। तो निकलते हुए उसकी माँ ने कहा था कि जो तुम्हें सुहाग वरदान में दे, आशीर्वाद में दे, तो उसे सोने का सिक्का देना और आंचल में एक गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते में जो भी उसे मिलती, जो भी सुहागन महिला मिलती, वो उसे प्रणाम करती। पर सब लोगों ने उसे अच्छी बहन होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी सुहाग का वरदान नहीं दिया, सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो अपने ससुराल के दरवाजे पे पहुंची तो छोटी ननद ने उसे सुहाग का आशीर्वाद दिया। तो उसने छोटी ननद को ये सिक्का दे दिया और अपने आंचल में गांठ बांध ली। वैसे अक्सर सास को जब आप प्रणाम करती हैं तो वो सुहागन होने का ही वरदान देती हैं। शायद यही वजह है कि करवा चौथ के व्रत में सास को वायना दिया जाता है, ताकि वो आपको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। जब वो घर में प्रवेश किया उसने, जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पति ज़मीन पे मृत पड़े हैं। ऐसे में वो पति के पास जाके उनकी सेवा में लग गई। उसने बिल्कुल ऐसा नहीं समझा कि उसके पति को कुछ हो गया है या वो उस दुनिया में नहीं है। वो वैसे ही सेवा करती रही जैसे कि पति की सेवा, बीमार पति की सेवा की जाती है। इस तरह से पूरा साल गुजर गया। हर महीने जो चौथ आती उसमें वो चौथ माता से अपने सुहाग का वरदान मांगती, लेकिन सबने टाल दिया और कहा, तुमने कार्तिक मास की चौथ के व्रत को खंडित किया है, उसी के फलस्वरूप तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो उसने माता जी के पैर पकड़ लिए और कहा, माता मुझसे भूल हो गई, मैं कभी ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करूँगी, मुझे सुहाग का वरदान दीजिए। तो कार्तिक मास की चौथ माता को उनके ऊपर दया आ गई और उसने अपने नख में से थोड़ी सी नेल पॉलिश, अपने सीत में से थोड़ा सा सिंदूर और अपने चूड़ियों में से एक चूड़ी निकाल के इस तरह से उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा जल लेके उसके मृत पति पे छिड़क दिया और उसके पति जीवित हो गए। और तभी से करवा चौथ का व्रत ये प्रचलित हो गया और सारी महिलाएं, सुहागन महिलाएं अपने पति को दीर्घायु बनाने के लिए ये व्रत करने लगी। और सास ने जब ये खबर सुनी तो बहुत खुश हुई और वो अपने बहू के पास आकर उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। और पूरे गाँव इस व्रत की महिमा का बखान किया गया और पूरे गांव में ये घोषणा करवा दी गई कि सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत
करे, इससे सुहाग का वरदान मिलता है। और तभी से ये व्रत प्रचलित हो गया। उसके बाद इसमें करवा बदलने का विशेष विधान है। कहते हैं दाहिने हाथ का करवा पार्वती माँ का होता है और बाईं तरफ का करवा खुद का होता है। तो उसके बाद इसे 7 बार बदला जाता है। उससे क्या होता है कि पार्वती माता का करवा आपकी तरफ आ जाता है और आपका करवा पार्वती माता की तरफ चला जाता है और इस तरह से आपको सुहाग का वरदान मिलता है। उसके बाद बाईं तरफ वाला करवा सासू माँ को दे देते हैं और दाहिनी तरफ का करवा पार्वती माँ से आपको जो सुहाग मिलता है उसके लिए रखी जाती है। मैंने ये व्रत अकेले किया तो खुद ही करवा बदला। ऐसे सामूहिक रूप से की जाती है तो करवा सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बदलते हैं। उसके बाद छत पे चंद्र पूजा करने के लिए गई। वहाँ पे मैंने चंद्रदेव की विधिवत पूजा की। उसके बाद जो चलनी से अपने पति का दर्शन किया। इसमें पति पूजा का भी विधान है। और इसी बीच जब मैंने पूजा संपूर्ण की थी तो मेरी सासू माँ ने भी मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दिया और मुझे सुहाग की चीज़ें उपहार स्वरूप दी। उसके बाद छत पे रोशनी नहीं थी तो मैं ठीक तरह से वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद जो मैं पति की जो पूजा की जाती है वो मैंने छत पे किया और इस तरह से मेरी पूजा संपूर्ण हुई। इसी तरह आप सबकी पूजा अच्छे से संपूर्ण हुई होगी। और आगे अगर आप पहली बार अगर ये पूजा करेंगी तो आपको पूजा की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।